हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले तो आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं अबकी बार आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर की वीडियो। यदि जिनका मूलांक 8 होता है, यानी जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते हैं, तो उन सभी का जो मूलांक है यानी ड्राइवर नंबर है वो 8 होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से फिर मेरा वही निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर से जो रोल होते हैं, जिन लोगों का मूलांक 8 नंबर होता है, ये थोड़ा हठी लोग होते हैं और जो भी कार्य करते हैं बस अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि 8 नंबर के लोग जो कुछ अपने आप से एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसी पे ये अमल करते हैं, उसी को फिर ये अपना काम बनाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। ये भी एक इनमें बहुत बड़ी कमी कि किसी की बात सुनते नहीं है ज़्यादातर, और थोड़ी सी हल्की सी ईगो प्रॉब्लम्स होती है। अपने आप में किसी बात को लेकर डीपली चले जाना, डीपली जाकर सोचना और उस बात को फिर गहनता से अध्ययन करने के बाद ये काम करते हैं। लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये कर्म योगी हैं और कर्म योगी ही होना चाहिए। जैसा ये कर्म करेंगे, जितना ये कर्म करेंगे उतना ही इनको सफलता मिलेगी। इनके साथ बड़ी दिक्कत है, अगर ये कोई रास्ता अपनाए शॉर्टकट, यानी ये चाहे कि शॉर्टकट से कोई सफलता मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इनके साथ कि इन्हें शॉर्टकट से सफलता मिल जाए। और अगर कभी शॉर्टकट से सफलता पाने की कोशिश करेंगे 8 नंबर वाले लोग, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये औंधे मुँह गिर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि 8 नंबर शनिदेव महाराज का नंबर है, शनिदेव का नंबर है। शनि शनि तरक्की होती है। शनिदेव हार्ड वर्क करवाते हैं, न्याय प्रिय हैं शनिदेव, तो इसलिए हार्ड वर्क तो 8 नंबर वालों को करना ही होगा। थोड़ा हठी नंबर है 8 नंबर, जैसे कि मैंने बताया था पहली वीडियो में कि 4 नंबर बहुत ज़्यादा हठी है, इसलिए 8 नंबर भी ऐसा ही है, वो भी एक हठ योग का नंबर है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने 8 नंबर वाले लोगों के बता देता हूँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 नंबर से रोल होते हैं, 17 तारीख को उनका जन्मदिन होता है। हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 8 नंबर से रोल होते थे। हमारी एक बहुत अच्छी अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया 8 नंबर से रोल होती हैं। शिल्पा शेट्टी 8 नंबर से रोल होती हैं। और हमारे क्रिकेट टीम के जो भूतपूर्व कैप्टन रहे हैं सौरभ गांगुली, वो भी 8 नंबर से लोग होते हैं। यानी इससे ये साबित होता है कि 8 नंबर वाले लोग हैं या कोई भी लोग है, सफलता तो सबको मिलती है। अगर वो अपने काम को सही तरीके से और सही दिशा में लेकर जा रहे हैं तो सफलता तो सबको मिलती है। जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, सभी का अपना अपना एक रोल है, सभी के अपने अपने स्वभाव हैं, सभी के अपने 8 नंबर के साथ 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, इन नंबरों की अच्छी बनेगी। और 9 नंबर इनके लिए न्यूट्रल रहेगा। और 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि थोड़ा सा दूरी से रिलेशन बनाकर रखें तो बहुत अच्छा है। ये दोनों बेस्ट भी हैं और दोनों वेस्ट भी हैं, तो इसलिए थोड़ा दूरी बनाकर रहें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर हो गए, रिलेशनशिप में पार्टनर रह रहे हैं तो थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और परमानेंट रिलेशन में तो बिल्कुल ना रहें। 4 और 8 परमानेंट रिलेशन में बिल्कुल ना रहें। जैसे कि कोई शादी का मामला हो 4 और 8 की, तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए 4 और 8 की शादी। जितना ये लोग दूर रहेंगे 4 और 8 नंबर, उतना इनमें ज़्यादा बात बनेगी और ये अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। शनिदेव न्याय प्रिय हैं, महान न्याय जरूर होता है शनिदेव के यहाँ, तो इसलिए कर्म अच्छे करें 8 नंबर वाले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 8 नंबर वाले कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो शनिदेव तो न्याय प्रिय हैं, तो उनके यहाँ तो फिर न्याय बराबर होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो 8 नंबर का जो बैड नंबर है मैं आपको बता दूं, मैंने लकी नंबर बताए 5, 6, 3, 7, ये इनके लकी नंबर हो सकते हैं। 9 नंबर इनका न्यूट्रल रहेगा। और 4 और 8 नंबर, ये मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा दूरी बना कर रहें। 4 और 8 नंबर इनके लिए
लकी नहीं है। 4 और 8 दोनों के लिए एक दूसरे के पूरक है। वैसे तो ये सामान्यतः है, लेकिन अगर 8 नंबर को देखें तो 8 नंबर के जो दुश्मन हैं वो हैं 1 नंबर और 2 नंबर। क्योंकि 1 नंबर राजा का है, सूर्य का नंबर है, और 8 नंबर शनि का नंबर है, तो दोनों की बिल्कुल आपस में नहीं बनेगी। और बहुत लोगों के ड्राइवर कंडक्टर ऐसे हो जाते हैं जैसे 8 1 1 8 इस तरह के, तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे ही 2 नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, बहुत सॉफ्ट नंबर है, तो 8 के साथ 2 नंबर की भी नहीं बनती है। 2 8 8 2 इनका भी कोई योग नहीं बनता है। तो 8 2 तो बिल्कुल 8 1 में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, 4 8 में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, 8 2 में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, 2 8 में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा दूर से रिलेशन रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काले कपड़े को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, काला कपड़ा इन्हें नहीं पहनना चाहिए। ये अनलकी नंबर है ब्लैक कलर, और रेड कलर भी 8 नंबर वालों को नहीं पहनना चाहिए। तो ये 8 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है कि 8 नंबर की क्या क्या खासियत होती है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट मैं 1 से 9 नंबर तक की वीडियोस पूरी करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक पूरे चार्ट के माध्यम से, फिर एक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल्स हर एक नंबर की बताऊंगा कि हर नंबर कौन किसके सहयोगी होते हैं, कौन किसके एंटी होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और किस किस नंबर को आपके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा एक ना जीवन में एक दिशा मिल जाती है, हमको एक पता चल जाता है इस बारे में। यही न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है कि हमको थोड़ा संभल कर चलने में आसानी हो जाती है कि हमको चलने। वैसे तो सभी लोगों नंबर मिलते हैं, सभी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर नंबर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको पहले से ये पता हो कि ये नंबर इसका ये नंबर है मूलांक, इसका ये नंबर है मूलांक है, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और संभल कर चल सकते हैं। दूसरा मैं बता रहा था कि डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से यानी आपके लोसू ग्रेड से आपके डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट होता है, अगर उससे आपका नाम मैच नहीं करता है तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपका नाम करेक्शन हम करते हैं, नाम आपका सही नंबर पर आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा जैसी बातें हो जाती हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है और आपका नाम अच्छा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपका नाम बहुत अच्छे नंबर पर है तो भी आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो नाम है वो ट्रेवल करता है, वो सब लोग उसको बोलते हैं जानते हैं, तो वो यूनिवर्स में हमेशा ट्रेवल करता रहता है नाम। और नाम की जो पावर होती है, अंक, जिस नाम पर आपका अंक होता है टोटल, आपका नेम प्लस सरनेम टोटल आता है, उसका योग होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से इसका टोटल करते हैं। तो ये आपका सही आ जाए तो फिर जवाब नहीं है आपकी सफलता। हालांकि मैं आपको ये कहूँगा कि अंक कोई भी हो, मेहनत सभी को करनी पड़ेगी, और मेहनत सभी को करनी पड़ती है, कर्म सभी को करना पड़ता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको सहयोग करते हैं और आपको आसानी से वो उस रास्ते पर ले जाते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि भाई एक आदमी है या काम होने वाला है, साहब बस आज कल में उसका एक काम होने वाला है और उसको पूरी उम्मीद है, उसने पूरी मेहनत की है, लगन के साथ काम किया है, लेकिन एंड टाइम पर जब वो टॉप पर पहुंचता है, काम होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और मैं इस बात को मानता हूँ और आपको भी मानना पड़ेगा, ये गड़बड़ इसी वजह से ये गड़बड़ होती है कि आपके जो नंबर से वो मैच आपस में नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं बात खराब हो जाती है। ये बैड नंबर का इफेक्ट्स पड़ता है, लेकिन जो अच्छे नंबर होते हैं वो इस चीज़ को संभाल लेते हैं, वो चीज़ें संभल जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसका भाव होता है जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है। और 5 नंबर एक फाइनेंस का नंबर है, बुध का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 5 नंबर बहुत कम लोगों के पास होता है, और 5 नंबर का मतलब होता है इस सेंटर में आता है कि इसको मैनेज करना है, सारे नंबरों को मैनेज करता है 5 नंबर। इसकी शत्रुता किसी नंबर से नहीं होती, और आप जब कहीं ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले होते हैं तो 5 नंबर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। कई बार तो ये 5 नंबर देखा गया है कि कई बार तो ये आपकी हेल्प घर बैठे बैठे भी कर देता है। इस 5 नंबर की एक महिमा है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं 4 8 2 स्ट्रगल नंबर का राजा
काम ना करे तो राजा भी कुछ नहीं है। भले ही 1 नंबर राजा का नंबर है, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन कर्म उसे भी करना पड़ेगा। अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर नंबर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने कर्म को लगातार करते रहिए। और जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और शेयर करें। और इसके आगे मैं पॉडकास्ट में बहुत डिटेल्स में 8 नंबर के बारे में आपको बताऊंगा कि 8 नंबर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उन्हें बिजनेस करना चाहिए, किस तरह की नौकरी में वो जा सकते हैं, किस तरह की पढ़ाई में वो जा सकते हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ तक भी हल्की सी रेमेडीज़ में भी बताऊँगा जिसमें पैसे नहीं लगते हैं। ऐसी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, और आप अगर उन चीज़ों को अमल में लाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए वो सावधानी रहेगी और अपने जीवन को आप आगे लेकर चले जाएंगे। एक बात मैं आपको बहुत खास बताने जा रहा हूँ। कई बार लोग आप लोग हमारी वीडियोस देखते होंगे, सभी की देखते होंगे, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं किसको क्या वीडियो देखनी है। ये जो वीडियोज हम बनाते हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे 18 साल से लेकर 25 साल तक या 30 साल तक ये वीडियो समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि इस समय तो ऐसा लगता है कि हम जो कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब स्ट्रगल लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा विश्वास इन पे करना पड़ता है कि साहब कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, कि जिस वजह से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम के लिए, सही दिशा में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। तो दोस्तों ये बातें फिर धीरे धीरे समझ में आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ ऐसे लोगों के जिन्होंने बाद में ये चीज़ें समझा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम लोग बोलते हैं, बताते हैं आपको, तो कुछ लोग बोलेंगे यार ये कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं है, सबको अपनी अपनी समझने की बात है। जब कभी मैं आपको लॉ ऑफ एट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट जब अगला शुरू होगा लॉ ऑफ एट्रैक्शन का, ये बातें उसमें आएंगी और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये बातें क्यों माननी चाहिए और क्यों नहीं माननी चाहिए। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जिस तारीख को, जिस मंथ को, जिस ईयर को यूनिवर्स हमें यहाँ धरती पर भेजते हैं। परमात्मा के भेजे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं सब। तो परमात्मा जब हमें भेजते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे जीवन को पूरी रचना जीवन की कर देते हैं शुरू से आखिर तक, और हमें उसी के आधार पे बुझाना होता है। फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आज 8 नंबर की बात कर रहा हूँ। 8 नंबर वाले लोग आप देख लेना, जितने भी लोग आपके सर्कल में होंगे, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपका जिनके पास उठना बैठना होगा, वो एक ऐसे नंबर मिलेंगे आपको, 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। इसमें बहुत सारे कार्मिक नंबर भी होते हैं, बहुत मास्टर नंबर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, किसी के पास मास्टर नंबर भी होते हैं, उनकी वीडियो बाद में बनाएंगे। तो वो जो सर्कल आपको मिलेगा वो सर्कल आपका नहीं है, वो सर्कल परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा उन्हीं लोगों से आपको मिलाता रहता है, उन्हीं लोगों के साथ आपका जीवन यापन होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा अंकों का एक गणित है, बहुत बड़ा गणित है, और इसको बहुत डीपली जाकर समझना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे वीडियो जाती रहेंगी और आप लोग समझते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में 9 नंबर की लेकर आऊँगा आपके लिए। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आपने हमें इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू।